चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग, नंबर कोडिंग चल रहा। अच्छा, और नंबर कोडिंग में फर्स्ट टाइप हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। और ये सेकेंड टाइप किसका था? नंबर कोडिंग का। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे बोला जाए ACNE, इसकी कोडिंग की गई है 3/7/29/11 से, और पूछा गया है BOIL की कोडिंग। कल हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, जिसमें क्या होता था, एक हमें मीनिंग दी जाती थी और उसके बाद पूरे एक साथ अक्षर दिए जाते थे, या तो वो प्लस होते थे या माइनस होते थे या मल्टीप्लाई होते थे। लेकिन यहाँ पर हर अक्षर की अलग कोडिंग दी गई। ए की कोडिंग अलग दी गई, सी की अलग दी गई, एन की अलग दी गई, ई की अलग दी गई। तो इसमें तुम्हें लॉजिक चेक करने हैं। लॉजिक ज़्यादा कुछ नहीं होते, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, या फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, इसके बाद तुम्हारे अपोजिट होंगे। यही तो सारे लॉजिक होते। एक बार चेक करो, डबल करके 1+। तुम खुद देख सकते हो, इनकी प्लेसिंग करो, 1 3 14 5, यही तो होगी। अब प्लेस वैल्यू से 1 से 3 कैसे बना होगा? इसका दोगुना हुआ, और दोगुना होने के बाद क्या हुआ, +1 हुआ। यही क्या आगे लॉजिक लग रहा है? तुमने चेक किया, 3 का दोगुना 6, 6 + 1 7, 7 मिल गया। इधर तुमने चेक किया 14 से 29, दोगुना करके +1 यहाँ भी हुआ। यहाँ चेक किया, दोगुना करके +1 यहाँ पर भी हुआ। अब जब यहाँ हुआ तो यहाँ भी कर दो। यहाँ पर करोगे, सबसे पहले 2 15 9 12, इसका दोगुना करो, 2 दूनी 4 + 1 5, 5 पे क्या आता है, ई। इसका दोगुना करोगे, 15 दूनी 30 + 1 क्या आया, 31। 31 पे क्या आएगा, 26 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 पे क्या आता है, ई। अब इसका दोगुना करो, 9 दूनी 18 + 1 19, 19 पे क्या आता है, एस। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का मतलब 22। तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर नंबर लिखने तो नंबर लिख दो, दोनों तरीके से आते, ये भी आता है, और कभी तुम्हें इसी में नंबर भी लिख के आएंगे, 5 5 19 और 25। ठीक है, तुम्हें यहाँ की कोडिंग दी जाएगी, यहाँ तो नंबर दिए गए, लेकिन यहाँ पर दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो वो अल्फाबेट में पूछेगा या फिर नंबर में पूछे। कौन सा वाला? अच्छा हाँ, ठीक है, तो वो दोनों तरीके से पूछ सकता है, अल्फाबेट भी पूछ सकता है और नंबर भी पूछ सकता है। अब तुम्हें वहां ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन किस रूप में दिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि वर्क को कोड किया है 4 12 9 16 से, 4 12 9 16 से, और तुमसे कोडिंग पूछी है डन की, DONE। एक ये चैप्टर हुआ, एक तुम्हारा लेटर वाला होता है, नंबर वाला, नंबर सीरीज। इन लेटर में हमारी कोई मैथ तो नहीं होती है, जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हें इसमें लॉजिक नज़र आएंगे। जब लॉजिक नज़र आएंगे तो तुम्हारे आंसर आएंगे। हम जितने बार तुम पढ़ोगे उतने बार हम सारे लॉजिक दिखा देंगे।
अब तुम्हें तभी नजर आएगा जब तुम क्या करोगे, उन पे मेहनत करोगे। क्या आया? लॉजिक बताओ, करो, आंसर ना बताओ। अपोजिट आया। डब्लू का प्लेस कितना होता है? 23। ओ का, आर का, के का। अब तुम देखो 23 से 4 कैसे बना होगा? 23 से 4 कैसे बना? तो तुम्हें खुद दिख रहे होंगे 23 से 4 मतलब 23 4 27 हो गया। दोनों अपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27। तो ये क्या होता है? डी। डब्ल्यू का अपोजिट डी तो होता है, और डी का प्लेस कितना है? 4। तो देखो अपोजिट अक्षर लिखे हैं। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। एल का प्लेस 12 लिखा। आर का अपोजिट क्या होता है? आई। आई का 9 लिखा है। के का अपोजिट पी। पी का कितना लिखा है? 16। ऐसे ही इनके लिख दो अपोजिट। इन सभी के अपोजिट लिखोगे तो बताओ डी का अपोजिट क्या होता है? डी डब्ल्यू ड्यू। ओ का अपोजिट एल, लव। एन का अपोजिट एम, मैन। ई का अपोजिट बी, बी मतलब इवनिंग। ठीक, अब इनकी नंबरिंग कर दो। डब्ल्यू होता 23, एल 12, एम 13, बी 22। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लेटर याद है? नहीं याद है? लेटर याद है? नहीं याद, कोई बात नहीं, देखो तुम। ठीक है, यूट्यूब पे बता देना, यूट्यूब पे क्लास पड़ी है लेटर की, आराम से वहां जाके लेटर एक बार याद कर लोगे तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपोजिट भी वहीं पर पड़े हैं और तुम्हारे नंबरिंग भी वहीं पर, तो आराम से चेक कर सकते हो। चलो, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बोला है, PRMT, इसकी कोडिंग दी गई है 2497, और इसके बाद पूछा गया है KDJQ, इसकी कोडिंग बतानी है। अब सोच समझ के बताना। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना? अल्फ़ाबेट याद है? प्लेस याद नहीं है? यूट्यूब चैनल पे जाना, रीजनिंग बाई चौहान सर, ठीक है, चैनल का नाम लिख लो, वहाँ पर हमारा एक वीडियो पड़ा है। ठीक है, बाद बाकी तुम लोग ऐसा करना, दोनों लोग, तुम भी है तुम भी, ये मेरा नंबर है, एक बार इस पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर हमें वीडियो भेज दो, तो मैं पर्सनली वीडियो भेज देंगे आराम से। जो ये कोडिंग डिकोडिंग के हैं 2-3 क्लास हैं, ठीक है, आप आराम से घर जाके 1-1 घंटे क्लास है, उन पे एक बार नज़र मार लेना, उसके बाद तुम्हें कल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर तुमने कुटोगे तुम, आंसर ना बताया करो, लॉजिक बताया करो, आंसर हमें भी पता है क्या है। कोडिंग नहीं लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। हाँ, इंडिविजुअल नंबरों का योग, और उसके बाद क्या है? क्रॉस। कह रहे हमको आ गया। कैसे करोगे? इनके प्लेस वैल्यू लिखोगे 16, 18, 13, 20। अब तुमने देखा है कि 16 से 2 नहीं बन रहा, लेकिन हमने तुम्हें इंडिविजुअल योग वाला बताया था डिजिट का। कैसे? 1 प्लस कितना हो गया? 7। अब तुमने 7 देखा, नीचे 7 नहीं मिला, लेकिन क्रॉस में मिल गया, क्रॉस में मिला। इसके बाद तुमने यहां देखा 2 प्लस 0 कितना आया? 2, 2 यहां मिल गया। इसके बाद देखा 18 लिखा, 18 को तुम क्या लिखोगे? 1 प्लस 8 9, देखो ये यहां मिल गया। इसके बाद यहां 1 प्लस 3 करोगे, कितना आ गया? 4। तो इस बार क्या हुआ? क्रॉस हुआ। क्रॉस के बाद क्या हुआ? इंडिविजुअल नंबरों का योग। ऐसे ही यहां पर करोगे, यहां जब तुम चेक करोगे तो सबसे पहले इनका लिखो, के का प्लेस 11, 4, जे 10, क्यू 17। इसके बाद फर्स्ट लास्ट में, लास्ट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट सेकंड में। अब देखो 1 1 2, 2 पे क्या आता है? बी। 4 का 4 ही रहेगा, मतलब डी आएगा।
1 और 0 मतलब 1, 1 पे क्या आएगा ए, 1 और 7 8, 8 पे क्या आता है एच। अगर ये आंसर दे तो ये देना, नहीं तो ये दे देना। 8 1 4 2। अब जिसमें भी आंसर तुमसे पूछे वहां पर, कभी वो अल्फाबेट में भी पूछ सकता है, तब हमारा ये आंसर रहेगा। अगर नंबर में पूछे तो 81 42। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला है कि क्राउड को CROWD, क्राउड को इन्होंने कोड किया है 93645 से। इसके बाद तुमसे पूछा है माउंट की, MOUNT। चलो इसकी कोडिंग बताओ। तो कोडिंग बताने से पहले इनकी प्लेस वैल्यू रखा करो। प्लेस वैल्यू रखने के बाद तब तुम चेक किया करो कि उन अक्षरों से क्या कोड बन सकता है। अभी तक तो सीधे सीधे तुमने देखे, अब पहला क्वेश्चन देखा क्रॉस वाले भी बनते हैं, तो तुम क्रॉस वाले भी चेक करोगे। समझ गए? प्लेस वैल्यू याद है तुम्हें? नहीं याद? चलो तुम्हें भी आज वीडियो भेज देंगे। 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो देख लेना। 2 क्लास 1 अल्फाबेट याद करने की, ठीक है? ऐप में आ रहे हैं। एडमिशन कराया? कब हुआ? रीजनिंग वाले रजिस्टर में नाम होना चाहिए। जिनके जिनके हो गए उनको मैंने कल ऐड कर दिया। तुम्हारा ऐड हो चुका ना? नहीं हुआ? तुम्हारा हुआ, सनोज का हो गया। चेक किया तुम लोगों ने? रात के 11 बजे फोन करते हो, कह रहे सर ऐड कर दो, उसके बाद अब पूछ रहे हो। सी का प्लेस 3, R 18, O 15, 23 4। अब तुम देखो 3 से इनमें कौन सी कोडिंग दी गई? कैसे हो गया? क्या जुड़ रहा? फिर वही काम हुआ, इंडिविजुअल नंबरों का क्या किया गया? योग किया गया है। इनका योग करोगे 3 का मतलब 3 रहेगा, तो 3 यहां मिल गए। सिंगल डिजिट है उसमें क्या ऐड करोगे? डबल डिजिट है, 1 + 8 कितना हो गया? 9, 9 यहां पर मिल गया। ठीक है, इसके बाद तुमने देखा 1 और 5 लिखा, तो 1 5 6 हो गया, 6 सीधा सीधा मिल गया। तो हुआ पहले 2 अक्षर क्रॉस हुए, फिर सीधा सीधा मिल गया। आगे वाले पक्का क्रॉस होंगे, चेक करो। 2 3 5, 4 का मतलब 4। तो शुरुआत और पीछे, शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 दोनों कैसे हैं? क्रॉस में, और बीच वाला सीधा सीधा। ऐसे ही यहां पर करके चेक कर लो। M का प्लेस 13, O 15, U 21, N 14, T 20। पहला और दूसरा ये आपस में क्रॉस, बीच वाला रहेगा, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। देखो 1 और 5 6, 6 पे क्या आता है? F। 3 और 1 4, 4 पे D। 2 1 3, 3 का मतलब C। 2 और 0 2, 2 मतलब B। 4 1 5, 5 मतलब E। अगर इनको लिखना है तो 6 4 3 2 5। क्लियर हुआ? अब तो तुम्हें लॉजिक दिखने लगे होंगे, जो शुरुआत से पढ़ रहे हो वो सारे लॉजिक तुम्हें देखो रिपीट होने लगे। वही सारे रिपीट हो रहे, ऐसा तो हो नहीं रहा मैं अलग से बता रहा हूं। मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन सिर्फ वही तुम्हारा स्वर और व्यंजन का बनता है, बाद बाकी तुम्हारे सारे क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हें क्रॉस के मिलेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन किसके मिलेंगे? क्रॉस के। और क्रॉस के बाद या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर इंडिविजुअल नंबरों का योग होगा, या फिर अपोजिट होगा। बस इतने ही का खेल है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है EDBL, इसको कोड किया है 4 5 7 6 से, और पूछा है AE
क्यू पी, इसकी कोडिंग पूछी है। अपोजिट करके जोड़ना। सही से बोलो, फिर से सही से बोलो। हाँ, इंडिविजुअल नंबरों का जोड़ना, ये बोलो। नहीं तो बगल वाले को भी तो पता चले, वो अपोजिट करेगा उसके बाद पता ही नहीं किसको जोड़े। चलो, सबसे पहले तुमने लिखा E5 होता है, D4 होता है, B2 होता है, L12 होता। तो तुमने देखा इस 5 से ये 5 दिख रहा, शायद ये 5 बन सकता है, तो तुमने इस E को इस 5 से 5 बना दिया, इस 4 से 4 बना दिया। अगर ये दो आपस में क्रॉस हुए तो आगे वाले भी होने चाहिए। तुमने देखा यहाँ 2 लिखा, लेकिन यहाँ कहीं नहीं 2 हैं। यहाँ पर देखा 1 और 2 लिखे, मतलब अगर हम 12 देखें तो नीचे ना तो 12 मिले, ना इंडिविजुअल इनके नंबरों का योग भी मिला। इंडिविजुअल नंबरों का योग करोगे 1 + 2 3। क्या यहाँ पर कहीं 3 है? नहीं है। तो तुम्हारा ये वाला लॉजिक क्या हो गया? फेल हो गया। जब ये लॉजिक फेल हो गया तो एक अपोजिट का आता है, तो अपोजिट वाला कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले तुम क्या करो, इनके अपोजिट लिखो। तो E का अपोजिट क्या होता है? B, D का W, B का बाई L का O। ये लिखे, इसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। B का प्लेस वैल्यू 22, इसकी 23, इसकी 25, इसकी 15। जैसे ही तुमने प्लेस वैल्यू लिखी तुम्हें खुद दिखने लगा होगा। क्या दिख रहा है? 2 + 2 4 लिखा, 2 + 3 5 लिखा, 2 + 5 7 लिखा, 1 + 5 6 लिखा। तो मतलब है जो अक्षर लिखे हैं उनके अपोजिट लिखो। अपोजिट लिखने के बाद जो उनकी प्लेस, उनके इंडिविजुअल नंबरों का क्या करो? योग। तो सबसे पहले इनके अपोजिट लिखो। इनके अपोजिट लिखोगे तो बताओ, ए का अपोजिट Z, E का, Q का, P का, K। अब इनकी प्लेस वैल्यू 26, 22, 8, 11। अब यहां पर इनका योगी तो हुआ है, तो 2 + 6 8, 1 2 2 4, 8 का 8 रहेगा, 1 1 2। अगर ये पूछा जाए तो ये आंसर, अल्फाबेट में पूछे तो अल्फाबेट में बता देना। H का प्लेस क्या है? 8 का प्लेस H, D, H, B। ठीक है। अब तुमसे कुछ भी पूछे, अल्फाबेट में पूछे ये आंसर, नंबर में पूछे ये आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा है, नंबर कोडिंग में हम 2 टाइप करे थे, 2 टाइप करे थे, पहला टाइप और दूसरा टाइप। अब हम लोग करेंगे इसमें थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होगा? जिसमें तुम्हारे थर्ड टाइप क्या, सीधे मिक्स वाले ही देख लो। मिक्स क्वेश्चन, और मिक्स क्वेश्चन में वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम्हारे लेटर और प्लस नंबर ऐड होंगे। ऐसे भी तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम दे रहे, बोला जाए रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट यही तो होती है। इसकी कोडिंग है S2, ये 2 लिखे हैं, S2 R52 TU। और तुमसे पूछा है एसिड, ACID की कोडिंग। ये वो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे लेटर और नंबर ऐड रहेंगे। देखो
ऊपर रिक्वेस्ट लिखा है लेकिन इसकी कोडिंग देखो, ये तुम्हारा क्या है लेटर, ये क्या है लेटर, ये क्या है लेटर, ये क्या है लेटर, और ये दोनों क्या है ये नंबर ये नंबर ये नंबर। तो यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन बनते हैं लेटर और नंबर से। ठीक है, तो इसमें भी वही दिमाग में लगाना, क्या सिर्फ लॉजिक चेक करो क्या लॉजिक लग रहा है। और लॉजिक तभी लगाना, सबसे पहले इनकी क्या लिखोगे प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो R18 E5 Q17 U21 E5 S19 T20। लगाओ दिमाग, लॉजिक बताओ। क्या +3 -2? अच्छा अच्छा, इसमें क्या किया -3, इसमें अच्छा इसमें प्लस कर दिया, +1 किया, फिर -3 किया, फिर +1 किया, फिर -3 करो। भाई जो भी पैटर्न लगाया करो पूरे में लगा के तो चेक कर लिया करो बोलने से पहले। क्या लिखा है इसमें स्वर और व्यंजन, मैंने कहा नहीं कि अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो किसके बनेंगे स्वर और व्यंजन में। बताओ स्वर क्या होते हैं तुम्हारे, ए ई आई ओ यू, इनका लिखने का पैटर्न यही होता है, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं ए के बाद ओ लिख दो फिर यू लिख दो, बोले भी इसी प्रकार जाते हैं ए ई आई ओ यू। समझ में आया। अगर हम इनको प्लेस वैल्यू दे दें, कैसे प्लेस वैल्यू दे 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत भाई। अगर इसी प्रकार लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, ए आया फिर ई आएगा फिर आई फिर ओ यू, इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में है। अगर हम इनको 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दें तो यहां पर इन्होंने वही किया, क्या किया है कि स्वर में जो इनकी प्लेस वैल्यू है वो लिख दी, और व्यंजन में क्या किया है +1 किया है। तो व्यंजन देखो कौन कौन है, एक तो ये है यहां पर +1, एक ये है यहां पर +1 हुआ, एक तुम्हारा ये है यहां पर क्या हुआ +1, और एक तुम्हारा ये है यहां पर +1 हुआ। तो जितने व्यंजन है उसमें क्या हुआ +1 हुआ। अब जितने स्वर बचे हैं उनमें देखो क्या हुआ, ई का प्लेस 2, तो ई का प्लेस कितना है 2, यू का प्लेस कितना है 5, तो यू का प्लेस 5, ई का प्लेस 2, तो यहां देखो ई का प्लेस 2। तो जो तुम्हारे स्वर है उनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई, और जो व्यंजन है उसमें क्या किया गया +1 किया गया। समझ में आया। चलो याद रखना अच्छे क्वेश्चन बनते इसमें भी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर को इन्होंने कोड किया है 35 से, ठीक है। मैनेजर को कोड किया है 34 से, और असिस्टेंट को इन्होंने कोड किया है 36 से, और पूछा है स्टाफ की कोडिंग। ऑप्शन है तुम्हारे पास 23 41 14 50 और 60। चलो बताओ। ये कलर दिख रहा है,
जब ये क्वेश्चन आया तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो चलनी चाहिए कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू भी रख दें, अब प्लेस वैल्यू रखने के बाद अगर हमने ऐड कर दिया तो 35 बहुत ज्यादा संख्या निकल जाएगी। इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मीनिंग रखी है जिसमें आर 18 खुद होता है और एक आर ये लिखा है। 18 18 कितने हो गए? 36। यहां तो 35 ही लिखे हैं, यहां तो 35 ही लिखे हैं, तो इसमें प्लेस वैल्यू का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, क्या हो सकता है? शायद इंडिविजुअल नंबरों का योग हो सकता है। इनकी प्लेस वैल्यू रखने के बाद क्या हो सकता है? इंडिविजुअल नंबरों का योग। तो एक बार वो चेक करो, जब तुम वो चेक करोगे उससे आंसर आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो क्या करो? दूसरा दिमाग लगाओ। तो क्या लगाओ? दूसरा। अपोजिट नहीं बनता, अपोजिट नहीं बनेगा तो और देखो क्या बन सकता है इसमें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या 23? घटाना है। ऐसा हो रहा, हो रहा सभी में हो रहा, तो सभी में होना चाहिए भाई। तुमने एक में तो जबरदस्ती निकाल लिया, डायरेक्टर में 35। क्या स्टाफ में वही इसमें असिस्टेंट में वही काम हो रहा? क्या वही काम मैनेजर में हो रहा? तो हमने कहा जब भी तुम फंसो तो एक बार स्वर व्यंजन में तो पहुंच जाया करो। जब भी फंसो तो कहां पहुंच जाओ? स्वर और व्यंजन में। स्वर व्यंजन में पहुंच जाओ तो बताओ एक चीज बताओ, इसमें कितने स्वर हैं? एक। देखो, 1 2 3। व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5। इसमें चेक करो, 1 2 3 3, 1 2 3 4 4। इसमें चेक करो, 1 2 और कहाँ गया? 3 3। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 लिखे। इसमें चेक करो, एक तो एक लिख दो। इसके बाद 1 2 3 4 4 लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार मिलते हैं, हर एग्जाम में नहीं मिलते हैं। कभी कभार किसी एग्जाम में अगर उन्हें फंसाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, बाद बाकी देखना तुम्हें तो जरूरी है भाई। एग्जाम देने गए, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, उसमें तो ये मिलेंगे। जब मिलेंगे तो लगने भी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, JA जनवरी लिखा, NUARY जनवरी को उन्होंने लिखा है 7। ठीक है, फिर लिखा है मई, MAY। मई की कोडिंग इन्होंने लिखी है 3। इसके बाद लिखा है मार्च, MARCH। मार्च की कोडिंग की है इन्होंने 5। और इन्होंने बोला है जुलाई डज नॉट इक्वल टू जून। या फिर ऐसा लिख दो, तुम डज नॉट ना लिखो, तुम इनको जोड़ के आंसर बताओगे। ऑप्शन है तुम्हारे पास 8 वाले, 1 2 3 5। जिनके पास 8 आंसर आ रहे थे ना, उनके लिए ये ऑप्शन हमने लिख दिए। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तुम्हें इसमें कोडिंग ढूंढनी, और कोडिंग के बाद जुलाई की कोडिंग लिखना और जून की कोडिंग लिखना, और दोनों को क्या करोगे? ऐड करना।
ऐड करने के बाद तुम आंसर देना। समझ गए? क्या सीडी वाला जोड़ दो? और लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है? अब वो क्वेश्चन खत्म हो गए जो हमने पहली क्लास में पढ़ाई थी, बच्चों वाले वो क्वेश्चन थे, तुरंत आंसर निकल रहा था कि एक जोड़ के बता रहे थे, एक घटा के बता रहे थे। तीसरी क्लास है, लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा। और इन्हीं क्वेश्चनों को बोलते इलॉजिकल क्वेश्चन। समझ आया? कोई लॉजिक वॉजिक तो लग नहीं रहे हैं। स्वर व्यंजन कोई लॉजिक है? लॉजिक नहीं है, बस उसमें लग रहा तो लग रहा है। अगर प्राइम का लग जाए तो वो प्राइम कोई लॉजिक थोड़ा नहीं है भाई। लॉजिक होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। क्या आएगा बताओ? फिर 4 और 4 8, वही तो आंसर दे रहे थे सब। कहाँ सी डी ऑप्शन? अच्छा, सी और डी ये दोनों ऐड करोगे? और दिमाग लगाओ। इसमें स्वर व्यंजन वाला भी खेल रही है। इन्होंने क्या किया है, एक अक्षर को टारगेट बनाया जिसका नाम है 8। 8 को इन्होंने फिक्स रखा। ठीक है, 8 के बाद बताओ जनवरी कौन सा महीना है? पहला महीना। तो इस 8 में एक घटाओ, 7 आया, 7 लिख दिया। ठीक है, फिर यही 8 को फिक्स रखा। अब बताओ मई कौन सा महीना है? 5वां महीना है। तो इस 8 में 5 घटाओ, कितना आया? 3। 3 लिख दिया। मार्च कौन सा महीना है? तीसरा। तो इस 8 में 3 घटाओ, कितना आया? 5। 5 लिख दिया। अब इस 8 में जुलाई महीना कौन सा है? 7वां। और 7 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। तो इसका 1 प्लस जून कौन सा महीना है? 6वां है। तो इसमें 6 घटा दो, 8 में 6 गया, 2। तो 1 ये 2 ये, आंसर कितना आएगा? 3। हाँ तो बने हुए आते एग्जाम में, और का कहीं से क्रिएट तो नहीं होते ना, ऊपर से टपकते हैं भाई, टीचर ही बनाता है। समझ आया? तो ये वो क्वेश्चन है जो इलॉजिकल भी बोल सकते हैं इनको। जब ये आते ना क्वेश्चन, लगेंगे तो एक बार में लगेंगे, नहीं तो तुम्हारे 2 घंटे पूरे बर्बाद होंगे। 2 घंटे क्या, 2 दिन भी बर्बाद कर सकती। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, तुम्हें वो सारे जो इससे पहले हमने लॉजिक पढ़ाए, अगर वो तुम्हारे लॉजिक क्रिएट हो रहे, लग रहे, तो उनको लगाना। अगर नहीं लग रहे तो क्वेश्चन छोड़ देना। तुक्का नहीं मारना, जैसे यहां मार रहे थे कि 5 मार दिया, वो मार दिया। कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ दो। छोड़ना सबसे बेटर है, लेकिन तुक्का लगाना बेकार है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करूं। जैसे एक और इलॉजिकल इक्वेशन बोल रहे, हमने लिख दिया एस एम टी डब्ल्यू टी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक ही क्वेश्चन मार्क है। अब बताओ, अल्फाबेट को सीरीज के रूप में रखा है और तुमसे बोला है SMTWT, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा? और ये इलॉजिकल क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो, तो इसमें तुम दिमाग लगाओ, सिर्फ कॉपी पेन रख के देखते देखते ही आंसर आएगा। बाद बाकी इनकी प्लेस वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं तुम्हें। लॉजिक बताओ। का उल्टा सीधा करना?
तुम हमेशा उल्टे ही चलते हो, एक तो इतनी जल्दी आंसर देते हो, हमेशा उल्टे ही। एम आंसर ही नहीं है सुरजीत। इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें प्लेस वैल्यू भी नहीं रख सकते हो ना, तो ये अपोजिट वाला है, सीरीज है। तो सोचो, जब इलॉजिकल क्वेश्चन होता है ज्यादातर मीनिंगफुल होते हैं, तो इसमें सोचो ये क्या हो सकते हैं। हम बता देंगे तुरंत नजर आ जाएगा, लेकिन एक बार सोच सकते हो ना कि क्या दिमाग लगा सकते हो। यू नहीं, लॉजिक बताओ ना, तुम ये क्यों लेटर बताते हो। यू आएगा, एप आएगा, जी आएगा। अब क्या आएगा आंसर। इलॉजिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन क्या है, जब आए हुए क्वेश्चन है तुम्हें किसी ना किसी सेट में जरूर मिल जाते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बिल्कुल लास्ट में करा रहे। चलो जैसे एक और क्वेश्चन बताओ, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। कुट जाओगे। अब बताओ, लिखा है OTTFSSEN क्वेश्चन मार्क, सीरीज को थोड़ा बड़ा कर दिया। ये आंसर देने के बाद अब तो ये बता ही सकते हो, अब तो दिमाग लगा सकते हो। तुम लोग प्रैक्टिस सेट कोई नहीं लगाते हो, लग रहा है। लगाना स्टार्ट कर दो, अगर एग्जाम निकालना है प्रैक्टिस सेट जितने लगा पाओ उतने लगाओ। तुम्हारे चैप्टर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगाओ, उनके सॉल्यूशन चेक करो ना। भाई तुम अभी घर पे एग्जाम दे रहे हो ना कि वहां देने जा रहे हो, अभी तो सॉल्यूशन देख सकते ना, उनका सॉल्यूशन चेक करो। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाओ, दिन भर में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, 15 दिन लगा के चेक करो, देखो तुम्हारे में इंप्रूव हो रहा या नहीं हो रहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आजकल के बच्चे कोई नहीं प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, पहले के बच्चों देखो किताबों से ज्यादा उनके रूम में प्रैक्टिस सेट रखते थे। भाई 2 प्रैक्टिस सेट वो खरीद के लाए, 2 सामने वाले से खरीदाए, पहले हम 2 ये लगा लें, तुम वो 2 वो लगाए, जैसे ही दोनों के कंप्लीट हुए अदल बदल लिए। तो इसी प्रकार लिया करो, 2 लोग मिलके लो, एक हम ले रहे एक तुम लो, और दोनों लोग आराम से कंप्लीट करो, कंप्लीट होने के बाद फिर बदल लो। बस उसमें पेन नहीं चलाना, पेंसिल से पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना कि कल उसको रबड़ से इरेज कर लो। बताओ, कह रहे बड़ा है। अब क्या आएगा आंसर। क्लियर, 1 का O, 2 का T, 3 का T, 4 का 4 ये फर्स्ट लेटर लिखे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ। ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, ये मैं नहीं, कोई भी टीचर के पास जाओगे ये 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में इतने आए हैं, हर टीचर पढ़ाता है, हर टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि ये तुम्हें प्रैक्टिस सेट में जरूर मिल जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया, रोमन वाले अंक सबको पता है, रोमन में ये कितना है, 1 है। ये कितना है, कह रहा 10। ये कितना है, 10 है। ये कितना है, समझदार हो तुम लोग।
अब तो तुम सीरीज बना रहे हो। अच्छा इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ। अब बताओ। एम उसके हमने बाद में लिख दिया। तुमने एम बताया तो एम हमने उससे पहले नहीं उससे बाद में रख दिया। अब तुम बताओ। एक है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है। अब कितना आएगा? 500। ये कितना होता है? 1000। और ये कितना होता है? 1, 5, 10, 50, 100। अब आएगा 500। 500 का बताओ क्या होता है? 500 का क्या लिखते हैं? डी। ये याद रखना। क्या ये लॉजिक नहीं लगा? 1, 5, 5 का दोगुना कितना? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। 200 नहीं आएगा क्योंकि 1000 हमने लिख दिया था ना, इसी चक्कर में। रोमन में जो लिखेंगे वो इसी प्रकार लिखेंगे। 200 को लिखेंगे तो एक सिंगल डिजिट नहीं आएगा। 200 में लिखने के लिए 2 आएंगे या 3 आएंगे। समझ आया? ये सिंगल वाले हैं। क्लियर हुआ? करो बेइज्जती करा दी। ये इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार हमने देखा है एग्जाम में, और ये चीज हमें वहां पता ही नहीं चलता। वहां हम लोग इसको आई देखते हैं, इसको बी, इसको एक्स, यही देख के आंसर देते हैं। अब इस देख के आंसर हमें कुछ समझे में नहीं आता है। जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चों को तो छोड़ो, टीचर भी नहीं समझ पाई थी उस टाइम पे। जब उनका सॉल्यूशन आंसर की आई तब उन्होंने बताया कि ये लिखा है, तब हम लोगों को भी क्लियर हुआ कि हाँ ये रोमन में लिखे थे। नहीं तो यही समझ में आ रहा था अल्फाबेट है। देखो आई, बी, एक्स, एल, सी, एम, इसके बीच में बताओ, तो वही तो नहीं क्लियर होता था। तो यहाँ तो चलो हमने बता दिया कि रोमन में है। जब आंसर की उस टाइम पे आई थी तब क्लियर हुआ था कि ये रोमन के पूछे गए हैं। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग के तीनों टाइप खत्म हो गए। मिक्स वाले भी खत्म हो गए, लेटर भी, नंबर भी। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अगर तुमने देखा हो लैंग्वेज के रूप में, जैसे हमने बोला है कि यदि लाल का अर्थ पीला है, यदि लाल का अर्थ पीला, कॉमा, पीला का अर्थ नीला, पीला का अर्थ नीला, ये क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में मिलता है। इन्होंने लाल को कोड किया पीले से और पीले को किससे कोड किया? नीले से। अब बोलेंगे नीला का अर्थ है, नीला का अर्थ, नीला का अर्थ नारंगी, और नारंगी का अर्थ, नारंगी का अर्थ, नारंगी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ, हरा का अर्थ लाल है, लाल है। तो बोला गया है तो खुले आसमान का रंग, तो खुले आसमान का रंग, आसमान का रंग क्या होगा? खुद सोच समझ लो। पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए खुले आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। तो तुम्हें इसमें देखना है नीला को क्या कहा गया है, तब तुम उसको आंसर दोगे। अब आंसर दो निकलेंगे। नीला को क्या कहा गया? नारंगी। या पीला का अर्थ क्या है? नीला।
तो आंसर तुम्हारा नारंगी होगा या फिर पीला होगा, ये बताओ। क्यों होगा? क्योंकि आंसर इन दोनों में से एक ही होगा। पीला को नीला कहा गया और नीला ही तो आसमान है, तो आंसर या तो पीला होगा या फिर क्या होगा, नीला का अर्थ नारंगी, तो जो नीला है वो क्या है, नारंगी है, तो आंसर नारंगी होगा या पीला होगा? पीला क्यों नहीं होगा? और नारंगी है तो नारंगी क्यों है? क्योंकि पीला को नीला कहा गया, तो पीला जो है वही तो नीला है, तो नीला कौन है? और बताओ, और लगाओ लगाओ। हमेशा याद रखना, तुम लोग सीधा आंसर रटो। यहां क्या हमने लिखा, का अर्थ, का अर्थ, का अर्थ, का अर्थ, का अर्थ। अगर यहां पर लिखा होता मतलब, क्या लिखा होता है, मतलब, क्या लिखा हो शब्द मतलब। लाल का मतलब पीला, अगर ये लिखा हो, और पीला का मतलब नीला, अगर मतलब शब्द मिले तो आंसर तुम जिस कलर का बताओगे उससे पहले वाला आंसर होगा, इसके पहले जो भी लिखा होगा। जैसे इसमें तुमने क्या देखा, खुले आसमान का रंग नीला, तो नीले से पहले कौन सा रंग आया, नीले से पहले आया पीला, नीले से पहले क्या आया, पीला, तो आंसर क्या होता, पीला। अगर मतलब ना लिखा हो तो सारे आंसर जाएंगे बाद में, तो नीले के बाद कौन सा रंग है, नीले के बाद रंग है नारंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नारंगी। याद रखना बस एक चीज, अगर मतलब लिखा हुआ मिल जाए तो उस कलर के पीछे वाला आंसर होगा, अगर मतलब शब्द नहीं है तो हमेशा आंसर कहां होंगे, बाद वाले। समझ में आया? अगर मतलब लिखा है तो उस कलर के आगे वाला आंसर, अगर मतलब नहीं लिखा है फिर दुनिया के कोई भी शब्द लिखे हो हमेशा आंसर उस रंग के पीछे वाला देना। जैसे नीला हमारा रंग था तो इसके पीछे ये लिखा है, और इसमें अगर मतलब लिखा होता तो नीले के आगे क्या लिखा है, पीला, तो आंसर पीला होता। जैसे अगला क्वेश्चन लिखो, मैंने बोला, जैसे मैंने बोला है, यदि लाल को पीला कहा जाए, लाल, लाल को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, कहा जाए, तो नीला को क्या कहा जाएगा, तो नीले को क्या कहा जाएगा। हमने बोला है अगर शब्द मतलब मिल जाए तो आंसर आगे वाला आता है, अगर मतलब शब्द नहीं है तो दुनिया के कोई भी शब्द दिए जाए हमेशा आंसर कहां दोगे, पीछे बाद वाला। तो नीला देखो कहां लिखा है, नीला लिखा है ये, इसके बाद कौन सा है रंग, नारंगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नारंगी। समझ में आया? अगर यहां पर लिखा जाता लाल का मतलब पीला, लाल का मतलब पीला और पीले का मतलब नीला,
और नीले का मतलब नारंगी और नारंगी का मतलब हरा, तो आंसर क्या होता है? इस नीले से पहले वाला मतलब पीला। क्लियर हुआ? चलो बाद बाकी अब कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग, ठीक है।